दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड के बाद उनके खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ गई है कि हाई कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिया है। जी हाँ, आगे आपको इसको लेकर खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि पहले दिन से ही, जब से इस कैश कांड की खबर आई है, तब से ही इलाहाबाद बार एसोसिएशन लगातार जज का विरोध कर रहा है कि आखिरकार उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों कर दिया गया। इसके बाद वकीलों ने धरने का ऐलान किया और फिर महाभियोग प्रस्ताव पास करने का ऐलान किया। और अब खबर देखिए कि कैश कांड वाले जज के खिलाफ लामबंद हो गए इलाहाबाद एचसी के वकील। महाभियोग का प्रस्ताव पास। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। बार एसोसिएशन ने अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में 11 प्रस्ताव पास भी किए, जिसमें से प्रमुख मांग ये थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को मामला दर्ज करने की अनुमति दी जाए। खबर देखिए आगे। इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद वकील लामबंद हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की मांग वाला प्रस्ताव पास कर दिया है। सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं वकीलों ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के फैसले का भी विरोध किया है। बार एसोसिएशन ने कहा कि आरोपी जज के खिलाफ तत्काल महाभियोग की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। सीजीआई को सरकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर देनी चाहिए। यहाँ पर चीफ जस्टिस से मांग की गई है और महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो वकीलों द्वारा फिलहाल पास करा लिया गया है। तो हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में है। ये वही वकील हैं जिन्होंने जज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले पर विरोध जताते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है जो उनका ट्रांसफर यहाँ कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा था कि जज को सीधे जेल में डालना चाहिए। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। खबर देखिए, लिखा है कैश कांड जस्टिस यशवंत वर्मा का थम नहीं रहा विरोध। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज से बेमियादी हड़ताल पर। तो जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, इस हड़ताल को लेकर और जज के ट्रांसफर को लेकर क्या कुछ कहा है, पूरा बयान सुनिए। देखिए, इसको मैं तो आपसे और कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद एनालाइज करिए कि पहले स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है नोटिफिकेशन की इस ट्रांसफर से उनका कोई लेना ही देना नहीं इस घटना से। दोबारा आता है कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं, दोबारा आता है कि नहीं फिर ट्रांसफर हो गया और वही पुराने रिजोल्यूशन को अफर्म किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशियल साइड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो कंट्रोल करती है सारे सिस्टम को, उसका ये मानना है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, वो जो चाहेंगे करेंगे। इज इट नॉट ऑटोक्रेसी? सुप्रीम कोर्ट ये ऑटोक्रेसी नहीं कर रहा है। आज वकीलों की डिमांड में ऑटोक्रेसी हो रही है। आज एक बेईमान जज को लाभ दिया जा रहा है, प्रीमियम दिया जा रहा है, जिसके घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, एविडेंस है पब्लिक डोमेन में, उसको इनाम दिया जा रहा है घर वापसी का। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा। तो ठीक है, नहीं बिगाड़ लेंगे, आप भगवान हैं, इंसान आपसे लड़ने को तैयार है। वी आर रेडी टू फेस द म्यूजिक। लेकिन सरकार से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी पे कैसे कमांड कंट्रोल होगा, ये सरकार इस पर विचार करे। सरकार को हम लोगों ने जिताया, हमें सरकार पे भरोसा है। क्या लगता है इतनी लीपापोती के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो अपनी छवि बचाए। समाज में जो छवि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की हुई है, अपनी छवि बचाए। क्या किसी कॉमन आदमी की जबान सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक लेगा? सुप्रीम कोर्ट का ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या किसी कॉमन आदमी की जबान रोक लेंगे? सड़कों पे चर्चा हो रही है कि वो बेईमानी कर रहे हैं, एक बेईमान जज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे हो रही है। हम जो बोल रहे हैं इसके लिए हमको उठा के जेल भेज देंगे। जेल भेजने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? एक अनिल तिवारी को जेल भेज देंगे, दूसरा पैदा हो जाएगा। हमारा देश है, हम अपने लोगों से कर रहे हैं। हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो परिवार का एक बच्चा अपने मुखिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका मुखिया उस बात को सुनने को तैयार नहीं। हमें पूरा ट्रस्ट है जस्टिस संजीव खन्ना पे, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना एक ऐसे परिवार से हैं जो जिनको डेमोक्रेसी का मसीहा कहते हैं, डेमोक्रेसी का भगवान कहते हैं।
एचआर खन्ना साहब का नाम सुना होगा, जस्टिस एचआर खन्ना साहब का। जब पूरा हिंदुस्तान की सरकार का प्रेशर था तब वो नहीं झुके थे। तो आज एचआर खन्ना साहब के उसी आशीर्वाद से अनिल तिवारी लड़ रहे हैं। अनिल तिवारी इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे और झुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपात बैठक बुलाई थी कार्यकारिणी की, फैसला हो चुका है। फैसला अभी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या निर्णय लिए? हम लोग तब तक कार्य नहीं करेंगे। अभी तक तो आज तक का फैसला केवल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने, केवल लंच के बाद हम लोगों ने 2 घंटे काम। एक्चुअली स्ट्राइक के मैं फेवर में कतई नहीं, लेकिन जब न्यायपालिका का अस्तित्व ही खतरे में हो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम हड़ताल कर सकते हैं या हम कार्य से विरत हो सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व, हमारी न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में। ऑटोक्रेसी है ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। ये हिटलरशाही जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, ये वो है। कल से ये सड़क पर आंदोलन है। हाई कोर्ट में हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हो। अभी तक ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान की जो ट्रेड यूनियन है वो हमारे सपोर्ट में आ चुकी है। सारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सपोर्ट मिल चुका है, हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिल चुका है। पॉलिटिकल पार्टी को हम इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। जेल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी आंदोलन को कुचलने का सबसे आसान रास्ता है उसके नेता को पकड़िए और जेल में ठूस दीजिए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो ये कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन जारी रहे। अनिल तिवारी, प्रेसिडेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के हम खिलाफ हैं। हम इस संबंध में लखनऊ में बार एसोसिएशन को प्रस्ताव भेज रहे हैं और जब तक यशवंत वर्मा को हटाया नहीं जाता ये धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन जज के खिलाफ जो जांच है वो कहां तक पहुंची है वो भी मैं आपको बता देती हूं। फिलहाल तो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की इन हाउस कमेटी अगले 1-2 दिन में जांच शुरू करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कमेटी के तीनों जजों को चिट्ठियां भेजी हैं। जांच किस तरीके से और नियम से हो रही है ये भी कमेटी खुद तय करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर कर भी ली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। जो आदेश उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में है वो ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लागू रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस वर्मा पर यह कार्रवाई सिर्फ ट्रांसफर तक ही सीमित नहीं रहेगी। इस घटनाक्रम से न्यायपालिका में दूरगामी परिणाम आएंगे। 3 जजों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आने के बाद जस्टिस वर्मा के प्रकरण में आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सूत्रों ने एक बार फिर साफ किया है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इन हाउस इंक्वायरी से स्वतंत्र और अलग है, क्योंकि नियमों के तहत हाई कोर्ट के जजों का तबादला कॉलेजियम के जरिए होता है, समिति के जरिए नहीं। लेकिन नियमों के तहत जजों के खिलाफ आरोपों पर हाउस इंक्वायरी में सिर्फ सीजीआई की भूमिका है। इनमें कहा गया है कि सीजीआई ऐसी घटनाओं के संबंध में संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगेंगे। तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you